स्वाभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिः शतांशतमोऽहम् संसारिणं करुणया पुराणगुञ्जनि संज्ञातिथिया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं पंचचारुर्वर्गम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आइए अपने अंतम कर्म पावन करने की कुछ मिनट उस परम पावन स्वरूप का नाम संकीर्तन करते हुए कभी मेरे साथ जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
अंतःकरण विराजमान सर्वांतर्यामी श्री राधा कृष्ण प्रभु एवं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान समस्त सभी सज्जन हमारे प्रिय मित्र धर्मानुयायी बंधुओं धर्म अनुरागी वास्तव भक्ति की माता भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह अर्थात शब्द स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण आप 8 दिन से विभिन्न विद्वानों द्वारा श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे मित्रों ने बताया कि कल आप लोगों ने गोवर्धन धारण का चरित्र श्रवण किया था। मित्र का बहुत सुंदर कथन था, अच्छा भाव था। सचमुच भगवान की मनोहर लीलाएं भागवत का रास प्रसंग, क्योंकि भगवान तो बाकी विग्रह श्रीमद् भागवत है। जब भगवान अपने गोलोक धाम को जाने लगे तो सभी उनकी शरण में आए और सभी ने पूछा कि एक ठाकुर धर्म की रक्षा को अपने अवतार दिया, हम संतों पर कृपा करने के लिए आप पधारे और आप धरातल को छोड़ के चले जाएंगे, तो कृपा हम संत और धर्म किसकी शरण में जाएंगे? धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान का मत चिंता करो उद्धव, मैंने इसकी व्यवस्था पहले से निश्चित कर दी है। और भगवान अपने गोलोक धाम को जब पधारने लगे तो सभी उनका दर्शन करने के लिए अपने स्वर्ग आदि लोगों में खड़े हुए थे कि अचानक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इतना दिव्य तेज संपूर्ण देवताओं की दृष्टि बंद हो गई और दृष्टि खोल के देखा लोगों ने, देवताओं ने, तो भगवान का देह अदृश्य हुआ। तो लोगों ने अनुमान लगाया, कोई बोला कि भगवान स्नान के पधार गए, कोई बोला कि क्षीर समुद्र में चले गए, कोई बोला कि वैकुंठ में चले गए, कोई बोला कि स्वर्ग में चले गए। लेकिन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित देखा, परीक्षित भगवान न संकेत गए, न गोलोक गए, न वैकुंठ गए, तो भगवान के शरीर से ज्योति निकली और निकल करके भागवत में प्रवेश कर गई। भगवान भागवत में आकर के विराजमान हो गए। इसलिए भागवत ने कहा तेरे एवं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा होती है। ये भगवान का वाणी स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, भगवान का विग्रह है, भगवान का ये अभिन्न स्वरूप है। और भागवत का दर्शन और सभा हम आप कर रहे हैं। मित्र का कहना था इन लीलाओं में, इन कथाओं में आप सभी को हमको आनंद की वृद्धि हो, ऐसी कथा कही जाए। लेकिन सत्य तो यह है कथा अपने आप में आनंद है। कथाकार कहता है, यद्यपि कथाकार का भी अपना अस्तित्व है। तो सुखदेव जी ने भी कथा कही, सूर्य जी ने भी कथा कही, गोबर ने भी कथा कही, लेकिन भागवत ने सुखदेव जी के लिए कहा शुभ मुखार समग्र ध्रुव संयोगम। सुखदेव के मुखारविंद से कथा वर्णन की गई तो वो एक दिव्य अलौकिक अमृत से युक्त हो गई। यद्यपि कथा अपने आप में अमृत है, आनंद है, लेकिन वक्ता उस आनंद को श्रोताओं को दे, मेरे द्वारा आपको वो आनंद मिले,
इसकी गारंटी वक्ता ही दे सकता। भगवत कृपा ही इसका प्रमाण है। की तो कथा तो सुखदेव जी नहीं बोला। अब आप 7 से 5 दिन से सुन रहे हैं, एक ही गुरु के शिष्य आप लोगों को भी कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए क्या सबकी कथा एक जैसी लगी आपको? 5 विद्वानों से आपने कथा सुनी, नहीं लगी ना? हर वक्ता में अलग अलग बात नजर आई होगी। गुरु को एक था, पढ़ाने वाला को एक था, लेकिन यथार्थ भीषण यथार्थ जैसा पढ़ा वैसा नहीं। गुरु की बात को जो पर शिष्य कह दे ये संभव नहीं है, लेकिन यथार्थ मति जैसा उसका विवेक है, जैसी उसकी बुद्धि है, जो परमात्मा ने सीखी है, वैसा वो प्रस्तुत करता है। एक बात आपको बहुत ध्यान बताऊं, एक जंगल में एक चिड़िया चढ़ रही थी। वो चिड़िया बोल रही थी, सुनाओ करके मौलवी साहब जा रहे थे। मौलवी साहब ने चिड़िया की आवाज सुनी और उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया। मौलवी बोली क्या बात है, भोर का समय है, हरियाली छाई है, शीतल रंग सुबह हवा चल रही है। किस चिड़िया कह रही है परमात्मा से, एक खुदा तेरी कुदरत। ये चिड़िया कह रही है एक खुदा तेरी कुदरत का नजारा देखने को मिल रहा है, इसलिए चिड़िया कह रही है खुदा तेरी कुदरत। इसलिए रामायण की कथा का विद्वान वर्णन किया है और उनका एक मौलवी साहब, ये चिड़िया ये नहीं कह रही है खुदा तेरी कुदरत। तो मौलवी ने पूछा क्या कह रही है, तो उन्होंने ये चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ। तो राम और लक्ष्मण दशरथ की ही चर्चा करते थे। मौलवी ने कहा खुदा तेरी कुदरत, चिड़िया बोल रही थी, दोनों उसके शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौलवी ने कहा खुदा तेरी कुदरत। रामायण की कथाकार ने कहा राम लक्ष्मण दशरथ, दोनों में थोड़ा विवाद हुआ तो निर्णय कौन गए। इसलिए सब्जी बेचने वाली आई तो पंडित और मौलवी ने आवाज देकर रोका, एक सब्जी वाली ये चिड़िया क्या कर रही है। तो उसने इन दोनों की बात दोनों सुना कर दिया और कहते हुए आगे बढ़ गई। उसने कहा आगे क्या कर रहा, क्योंकि वो सब्जी से ही काम करती थी। इसलिए जब पहलवान भी वहां आया, पहलवान बोला कि ना, मौलवी ने कहा खुदा तेरी कुदरत, पंडित ने कहा राम लक्ष्मण दशरथ, सब्जी वाली ने कहा आलू प्याज अदरक। लेकिन पहलवान बोला कि ना मुझसे कह रही है आज मैं लेट हो गया जगने में, इसलिए मुझे जगा करके कह रही है दंड में दशरथ। बात समझ में आई ना? चिड़िया तो बोल रही थी, लेकिन उसकी शब्दों की अभिव्यक्ति करने वाले लोग तो जानते ना। चिड़िया के शब्द तो वही थे जो मौलवी के लिए थे, जो पंडित के लिए थे, जो सब्जी वाली के लिए थे और जो उस पहलवान के लिए थे। लेकिन चिड़िया के शब्दों को उन्होंने अपने अपने प्रकार से समझा और व्यक्त किया। ध्यान रखना, जो का तो वर्णन करने वाले तो केवल एक है और वो हमारे भगवान सुखदेव ने वर्णन किया। बाकी सबने तो यथा मति जैसी बुद्धि थी वैसा वर्णन किया। अब कितना आनंद आएगा और कितना नहीं आएगा ये तो परमात्मा जाने और आप जाने, जैसी ठाकुर प्रेरणा करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे मित्रों ने अभी बहुत अच्छा भागवत के पात्रों से परिचय कराया। भगवान कृष्ण का परिचय कराने की तो कोई विशेष क्या आवश्यकता है, वो तो भगवान रहेगी। लेकिन भगवान के साथ नृत्य करने वाली गोपियां कौन थी? वेद की विचार थी, वेद के मंत्र, और जो वेद के मंत्र निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे तो वो साकार ब्रह्म का आनंद लेने के लिए विजय गोपी के रूप में प्रकट हुए, ऐसा बताया अभी हमारे शास्त्री जी। लेकिन भागवत कथा कहने वाला भी दिव्य था, कथाकार भी दिव्य है, श्रोता भी दिव्य है, कथा भी दिव्य है और कथा इसलिए
कही जा रही है वो भी दिव्य है, जिसके साथ नृत्य हो रहा है वो भी दिव्य है, लगातार भी श्रोता की विशेषता देखिए आप। परीक्षित एक सामान्य जीव नहीं है, सामान्य श्रोता नहीं है, संसार की लोकप्रियता से उत्पन्न जन्म लेने वाला भारत नहीं है। क्यों कि माता पिता के संयोग से जो बालक उत्तरा के गर्भ में आ रहा था वो तो गुरु पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो गया, जल गया, मर गया, समाप्त हो गया। तो फिर भगवान और भगवान करके वो गौतम हुए, रोते हुए भगवान की शरण में आई और एक कन्या मेरी रक्षा कर, भगवान का तेरा पति नहीं रहा तो तू जो बचना चाहती है। तो उत्तरा ने कहा कन्या मैं अपने जीवन की भीख मांगने तेरे पास में नहीं आई, मैं अपने जीवन की रक्षा करने की गुहार करने के पास तेरे पास में नहीं आई। और उत्तरा ने कहा कामन बहुत मांगना तो माने गर्भोत्पाद करा, मैं जलती हूँ तो जल जाएंगे, मरती हूँ तो मर जाएंगे, मैं अपने जीवन की भीख मांगने नहीं आई तो किस लिए आई। भगवान ने पूछा, उत्तरा ने कहा माँ में गर्भोत्पाद करता, ये जो मेरा गर्भ है एक कन्या इसे बचाने के लिए तेरी शरण में आई, इस गर्भ की रक्षा पूछा तो मेरे भक्त नहीं पाता, ये गर्व मिट जाएगा तो तेरे भक्तों का वंश भी समाप्त हो जाएगा, और यदि भक्तों का वंश समाप्त हो जाएगा तो तेरे जीवन पर ये कलंक लग जाएगा कि जिसके वंश की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया उस भक्तों का वंश मिट गया। कामन बहुत मांगना तो माँ में गर्भो विकास होता, मेरे गर्भ की रक्षा करने तो भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर गए। क्या सत्य लिया है भागवत की और क्या सत्य पात्र है भागवत के। जिस परमात्मा का नाम लेने से लोग भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। कितनी श्रेष्ठ थी वो माताएं, कितनी महान थी वो माताएं, कितनी श्रेष्ठ थी वो माताएं, परमात्मा के लिए उसके घर की रक्षा करने के लिए भगवान को उनके घर में जाना था। और जाकर के भगवान ने क्या देखा कि उत्तरा के घर का शिशु जल गया, उत्तरा के घर का शिशु मर गया। तो भगवान का कहना हुआ ये भी मरा हुआ बालक घर में लेगा करो क्या करेंगे, दूसरा उसकी शरण में नहीं, उसने गर्भ शिशु की रक्षा नहीं की। तो भगवान ने अपनी कृपामयी दृष्टि से उस मृतक शरीर को वहां से हटाया और इस बालक को उसके घर में प्रवेश कराया, जन्म दिया, ध्यान रखना। संसार के माता पिता के सहयोग के माध्यम से जो बालक मां के घर में आया था वो तो स्वच्छता के बाद से नष्ट हो गया, लेकिन अब जो बालक उसके घर में आया है जन्म लेकर के जिसका नाम परिचित होगा वो सामान्य बालक नहीं, वो तो भगवान की कृपा का प्रसाद है, वो तो भगवान की क्या कृपा का प्रसाद है, परिणाम है। ऐसा सिद्ध होता है भागवत का। और हमारे भागवतकारों ने भी श्री कृष्ण जी को और परीक्षित को भी सर्वश्रेष्ठ देवता, सर्वश्रेष्ठ रक्षा बन गया जो कि दिव्य भगवान की कृपा का प्रसाद फल है। और एक बात आपको बता दूं, जैसे भगवान की कृपा का
प्रमाण है बल्कि जैसे भगवान की कथा का प्रमाण है सुखदेव। सुखदेव भी सामान्य नहीं है, जिसकी जिंदगी की शुरुआत कथा से हो रही है, जिसका जीवन कथा है, जिसके जीवन में सर्वस्व कथा है, जिसके जीवन का पोषण कथा है। एक छोटी सी बात है, उसे वर्णन करना चाहूंगा, उसके बाद रात के प्रसंग में चलेंगे हम लोग। एक बार क्या हुआ, बिना बजाते घरों को जाते हैं, भक्तों को दर्शाते नारद महाराज पार्वती के पास पहुंचा। तो भगवान शंकर समाधि में बैठे थे। पार्वती जी भोजन बना रही थी। नारद जी की पिता की तत्पर सुनी बोलते आइए बाबा आइए, स्वागत है आपका। आपने भी विराजमान किया। पार्वती ने पूछा बताइए बाबा कहाँ कहाँ घूम के आए हो, किन लोगों का भ्रमण करके। नारद जी ने कहा अभी तो मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, क्या देखा आपने? कोई बहुत बुरा हाल है, स्त्री पुरुषों में बहुत विवाद होता है, झगड़ा होता है। पार्वती ने पूछा विवाद का कारण? नारद जी ने कारण ये पुरुष वर्ग है ना, अपनी पत्नियों से बहुत छुपाता है, कपट करता है, इसलिए विवाद होता है। पार्वती बोली क्या बात है, मेरा पति तो बहुत भोला है, उसका नाम भी भोलेनाथ है, तभी कुछ नहीं छुपाता। नारद जी थोड़े मुंह लटका के बैठ गए। बोले क्यों बाबा? बोले तुम्हारे पति जैसा कपटी तो मुझे कोई मिला ही नहीं। नारद जी का तुम्हारा पति भोला, चेहरा भोला है लेकिन बहुत कपटी है। पार्वती बोली मेरा पति कपटी कैसे? तो एक बात बताइए पार्वती जी, आपने देवताओं को देखा? बोले देखा। ब्रह्मा को? बोले हाँ। विष्णु को, इंद्र को, कुबेर को, कोई सबको देखा। तो एक बार बताइए, कोई तुलसी की माला पहनता है, कोई मोती की माला पहनता है, कोई मणि की माला पहनता है, कोई फूलों की माला पहनता है, कोई हीरा का हार पहनता है, लेकिन किसी देवता को तुमने मुंडों की माला पहनते देखा क्या? मुंड, ये हिस्सा मुंडों की माला गले में। पार्वती बोली हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो, तो मुंडों की माला तो कोई देवता नहीं पहनता, तो तुम्हारे पति ने मुंडों की माला क्यों पहनी है? पार्वती बोली ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। नारद जी बोले ठीक है, अब मैंने प्रश्न कर दिया, उसका उत्तर शंकर जी से ले लेना, मैं जा रहा हूं। पार्वती बोली नहीं महाराज, जब इन्होंने आज तक मुझे इतनी बड़ी बात बता के रखी तो आगे सही बता देंगे, इसकी क्या गारंटी है? बाबा आप बताइए ना, ये मुस्लिम वाला क्यों पहनते हैं? नारद जी ने कहा सुनो, तुम बार बार जन्म लेती हो और बार बार मरती हो, और जब जब इस धरा पर तुम्हारा जन्म होता है ना, तो तुम सब करती हो, और तब करके शंकर को पति रूप में वर्णन करती हो, तो तुम्हारा विवाह शंकर जी से होता है। पार्वती बोली मैं मरती हूँ और जन्म लेती हूँ और मेरा विवाह उनसे होता है, ये मरते हैं कि नहीं? नारद जी ये नहीं मरते। बोले क्यों? बोले वही तो बात है, इनके पास में एक दिव्य कथा है, एक अलौकिक कथा है, उसका नाम है अमर कथा। जो अमर कथा को सुन लेता है वो भी अमर हो जाता है, वो भी अमर हो जाता है। अच्छा तो वो कथा कौन सी है? नारद जी बोले मुझे कथा का नाम तो मालूम है, लेकिन कथा मालूम नहीं, इन्होंने मुझे बताई नहीं। नारद जी ऐसा कहकर के पीड़ा बजा के वहां से चले गए। पार्वती जी रुष्ट हो गई, शंकर जी लगे, उन्होंने पार्वती को बुलाया, पार्वती रुष्ट हो गई, नहीं बोली। शंकर बोले क्या बात है पार्वती? पार्वती
महाराज एक बात बताई, मैंने अनेक देवताओं को देखा, कोई रुद्राक्ष की, कोई तुलसी की, कोई मोती की, कोई मणि की माला पहनते हैं, लेकिन मैंने किसी के लिए मुंडों की माला पहनते हुए देखा। आप मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? शंकर जी ने सोचा, पार्वती ने आकर मुझसे ये बात नहीं पूछी, आज क्यों पूछ रही है? समझ गए कि आज शंकर जी नारायण जी आए होंगे, उनका पार्वती जी देखो तुम बार बार जन्म लेती हो, बार बार मरती हो और बार बार तुम्हारा जन्म होता है। जितने बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने बार तुम्हारा विवाह मेरे साथ में हुआ, और जितने बार तुम्हारा विवाह मेरे साथ में हुआ उतनी मेरे गले में मुंडों की माला है। पार्वती जी की नहीं, 27 मुंडों की माला। पार्वती बोली ने 27 बार पड़ी और 27 बार पैदा हुई और आपसे विवाह हुआ, आप मरेंगे नहीं। शंकर बोले नहीं मरा। बोले क्यों? बोले मेरे पास में एक कथा है, उसका नाम है अमर कथा। जो अमर कथा सुन लेता है वो भी अमर हो जाता है। पार्वती ने कहा तब तो मुझे अमर कथा सुनाइए, उसके बाद ही कोई कार्य करूंगी। शंकर ने कहा देखो पार्वती, मैं अमर कथा को सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कथा में तुम जग रही हो कि सो रही हो, इसका मुझे क्या ज्ञान? मैं तो नेत्र बंद करके कथा कहता हूँ, इसलिए मेरी कथा में तुम्हें बीच में भूखना देना पड़ेगा। पार्वती ने स्वीकार कर दिया। शंकर ने कहा देखो पार्वती, यदि तुमने भूखना बंद कर दिया तो मैं कथा बंद कर दूंगा। शंकर ने एक ताली बजाई, जंगल के पशु चले गए वहां से। दूसरी ताली बजाई, जितने पक्षी थे उनके चले गए। तीसरी ताली बजाई, पक्षियों के घोंसलों में छोटे बच्चे थे उनको शक्ति मिली, वो भी उनके चले गए। लेकिन दैवी लोग से जिस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर विराजमान थे उस पर सोने का घोंसला था। पहली ताली में अंडा निकला, दूसरी ताली में फूटा, तीसरी ताली में बच्चा उत्पन्न हुआ। वो बालक उड़ नहीं पाया। भगवान शंकर पार्वती से कथा कहने लगे, बालक घोंसले में बैठा हुआ, तोता तोड़ी तोड़ के चले गए। उस कथा का पाठ करने लगा। कथा होते होते 6 महीने व्यतीत हो गए। 6 महीने हो गए पार्वती को मीरा में। सोम पार्वती पुरानी परंपरा है, भगवान शंकर जैसा कथा था और पार्वती जैसी श्रोता और भगवान की दिव्य अमर कथा, वही पार्वती को नींद आ गई। भगवान के नाम से नींद बहुत आती है। सो पार्वती है, सोने के बालक डाली में आगे बैठ गया। बालक का वो ऐसी दिव्य कथा और भगवती मां पार्वती सो रही है। यदि ये सो जाएगी तो ऊपरा बंद हो जाएगा और ऊपरा बंद हो जाएगा तो कथा बंद हो जाएगी। सोने का बालक नीचे आकर बैठ गया, स्वयं ऊपरा देगा। शंकर की कथा समाप्त हुई। शंकर को सोच रहे थे पार्वती ऊपरा दे रही है, लेकिन सोने का बालक ऊपरा दे रहा था। कथा समाप्त हुई। सोने का बालक खोल करके गाड़ी पर बैठ गया। शंकर ने दृष्टि खोली तो क्या देखा? पार्वती जी सो रही है। जगाया, पार्वती जी सो रही हो तुम। पार्वती जी आगे उठते होती तो यहाँ इसके बाद क्या हुआ? शंकर बोले क्या मतलब? इसके बाद इसका मतलब कि तुमने यही तो कथा सुनी, तो इसके बाद तुमको आधी कथा है, तो मेरी आधी कथा में हुक्रा किसने दिया? पार्वती बोली मुझे पता नहीं किसने दिया। शंकर ने चारों देखा, मेरी कथा का चोर कौन है, मेरी कथा किसने चुराई? तो ऊपर दृष्टि गई तो क्या देखा? वह सोने का बच्चा बैठा हुआ है। शंकर ने मारने को टुकड़ दिया, मारने को पीछे दौड़े, पीछे पीछे भगवान शंकर आगे आगे सोने का बालक दौड़ते दौड़ते जहां गए बालक को नहीं छोड़ा शंकर ने। तो दास की पत्नी वीरता ऋतुकाल से स्नान करके आई थी और बालों को सुखा रही थी। बालों को सुखाते सुखाते उसके
श्वास ली, सोने का बालक श्वास के साथ में उसके गर्भ के अंदर चला गया। शंकर जी पधारे। शंकर ने याग का दरवाजा खटखटाया, याग में दरवाजा खोला, सामने शंकर को लेकर कसूर लेकर के कहिए महाराज आइए, कैसे पधारे? शंकर ने कहा व्यास जी तुम्हारे घर में मेरा चोर आया है। मेरे घर में आपका चोर कहाँ लगा? आप देखिए ना, घर खुला पड़ा है। शंकर जी ने ध्यान किया कि आकाश में उड़ते उड़ते इनके घर के अंदर आया था, लेकिन अदृश्य हो गया। ध्यान किया, समझ गए कि इनकी पत्नी के घर में मेरा चोर है। व्यास जी तुम्हारी पत्नी के घर में मेरा चोर है। व्यास जी बोले मेरी पत्नी के घर में यदि होगा तो मेरा बालक होगा, तुम्हारा चोर कैसे है? शंकर जी ने सारी बात व्यास जी को बताई। व्यास जी मुस्कुराए। व्यास जी ने कहा बहुत भोले हैं आप, एक बात बताइए कृपानाथ, आपकी अमर कथा सुनने का परिणाम क्या होता है? शंकर बोले जैसा नाम वैसा काम, मेरी अमर कथा जो सुन लेता है वो भी अमर हो जाता है। तो व्यास जी ने पूछा महाराज एक बात बताइए, आपकी अमर कथा आपकी पत्नी पार्वती ने तो आधी सुनी, लेकिन सोने के बालक ने तो पूरी अमर कथा सुनी, तो ये तो अमर हो गया, फिर से आप कैसे मानेंगे? हाँ इसका वर्णन नहीं कर सकता। कहकर के भगवान शंकर चले जाते हैं और घर में श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक निवास करते हैं। 12 वर्ष निवास करने के बाद जब जन्म नहीं लेते तो क्या कहते हैं बालक तुम जन्म बालक कहता हमारा जैसा क्या मुझे मां के घर में है वैसा क्या मुझे बाहर नहीं रहेगा, इसलिए मां के घर से बाहर नहीं आना चाहता। यदि भगवान कृष्ण मुझे आदेश करेंगे कि मुझे तेरी माया नहीं पकड़ेगी तो मैं जन्म दूंगा। भगवान ने कहा सुखदेव तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव ने कहा जन्म लेते जंगल को चला जाऊंगा। दोनों बात व्यासी ने स्वीकार की। भगवान ने वचन दिया, श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ और जन्म लेते ही जंगल के लिए भगवान सुखदेव जी चल दिए। यम प्रब्रह्मंत मनुदेव वैतावरो विरहता तल आधारो। जाति कितने कौन जाति ने अभी तक तो यही कहा था कि मैं मुझे नहीं रोकूंगा, जंगल में चले जाना, लेकिन छोटे से बालक का सलोना सुंदर प्यारा कोमल दिव्य चेहरा रखने का तो ममता जाग गई और ममता जाग गई तो पागलों की भांति पीछे दौड़ने लगे। तो एक सुखदेव एक सुखदेव एक सुखदेव, सुखदेव जी ने नहीं सुना। आगे क्या होगा? एक सरोवर में देवताओं की स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी किनारे होकर निकल गए। व्यास जी को देखा, स्त्रियों ने वस्त्र पहने। व्यास जी ने पूछा स्त्रियों मेरा जवान लड़का आगे होकर निकल गया, उसकी तुमने रक्षा नहीं की, लेकिन मैं एक कूड़ा मुझे देखकर के लाज कर रही हो। स्त्रियों ने कहा महाराज आप बूढ़े तो हैं, आपका बेटा जवान तो है, लेकिन आपके बेटे की दृष्टि में भेद नहीं है। वो नहीं जानता स्त्री कौन है, वो नहीं जानता कि पुरुष कौन है, वो नहीं जानता कि पशु कौन है, वो नहीं जानता कि पक्षी कौन है। उसकी दृष्टि में तो सब परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन आप बूढ़े को है, आपकी दृष्टि में तो भेद है। और भेद दृष्टि वाले से लाज करना भी बहुत काम होता है, इसलिए आपसे लाज की। व्यास जी के हर को देख करिए श्री सुखदेव की गुफा के अंदर चले गए और व्यास जी वहां से लौट करके अपने आश्रम पर आए। आश्रम पर आकर के नानक जी पधारे और नानक जी के कहने से उन्होंने भागवत का निर्माण किया और भागवत के 4 श्लोक अपने गाय बुलाने वाले बच्चों को याद करा दिया। वो गाय वाले बालक वो गोकुमार जंगल में जाकर के श्लोक को गा रहे थे। तो एक बालक ने जिस गुफा में भगवान सुखदेव समाधि में बैठे थे उस गुफा को ढूंढ करके एक श्लोक गाया। और क्या गाया उस बालक ने?
बरहापीरम नडवर वपु कर्ण हो कर्णिकार कनक कमिशम कई जनम रगर सुधया सूरयंगो पवन गई वृंदावनम समरमणम चारुषभ गीत की वृंदावन की घटा और भगवान के गौ चारों का लीला का वर्णन जब पहले बालक ने किया सुखदेव जी के कानों से शब्द हृदय में गए। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव ने क्या बात है, मैं निराकार ब्रह्म की उपासना में लगा हूं, लेकिन निराकार ब्रह्म आज साकार होकर के वृंदावन की पुण्य नदियों में राज विहार कर रहा है, गायों को चला रहा है। कहाँ भक्तुआ, चलो मैं भी वृंदावन चलता हूँ और वृंदावन में चल करके उस श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा। लेकिन सुखदेव ने कहा जो इतना सलोना है, जो इतना सुंदर है, जो इतना दिव्य है, जो इतना मनोरम है, तो उसे अपने रूप पर अभिमान भी होगा। और मैं ठहरा ऐसा विलक्षण रूप वाला, मेरा तो रूप सुंदर नहीं है, यदि उसकी शरण में गया तो रूप पाल परमात्मा ने मुझे स्वीकार किया या नहीं। मन में विचार आया सुखदेव जी, इतने में दूसरा बालक आया और दूसरे बालक ने दूसरा श्लोक आया। अहो सजकाल को